वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर को किस तरह यूज़ करते हैं। पिछली वीडियोस में हमने देखा कि हम एफ एल्स इफ कंडीशनल ऑपरेटर को हमने यूज़ किया और उसको देख लिया। अब हम इसको देखते हैं कि इसका हमारे पास किस तरह यूज़ होता है। आप भी देख लें क्योंकि ये पिछली वीडियो में हमसे रह गया था। अच्छा, यहाँ पर हम करते हैं कि टर्नरी और फिर इसकी जो एग्ज़ाम्पल है एग्ज़ाम्पल और फिर सी प्लस प्लस। यहाँ पर पहले हम हैश इंक्लूड और आई स्ट्रीम आ जाएगा और फिर हमारे पास आ जाएगा यूजिंग नेम स्पेस और फिर std और फिर हमारे पास आ जाएगा इंट मेन। यहाँ पर पहले हम टर्नरी ऑपरेटर को दे। टर्नरी ऑपरेटर में ये और ये दूसरा ये ऑपरेटर होता है। अच्छा, पहले हम यूज़र से वैल्यू लेंगे यहाँ पर यूज़र के लिए एंटर द वैल्यू फॉर नम के लिए वैल्यू को एंटर करें और नम में यूज़र एंटर करेगा वैल्यू को। अच्छा, यहाँ पर हम टर्नरी ऑपरेटर को चेक करेंगे। चेक बाय यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। इसका कंसेप्ट सेम एफ एल्स की तरह है। वो भी कंडीशनल ऑपरेटर है, ये भी कंडीशनल ऑपरेटर है, लेकिन इसका जो सिंटैक्स है वो इस तरह चेंज है। अच्छा, जब हम इसको देखते हैं कर लेंगे आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, अगर हमारे पास जो नम है अगर हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ तो हमें क्या डिस्प्ले करो, सी आउट द वैल्यू एज ग्रेटर देन ज़ीरो। अच्छा, तो हमें ये डिस्प्ले करो। अगर हमारे पास ग्रेटर नहीं हुआ तो हमें क्या डिस्प्ले करो, द वैल्यू एज लेस देन ज़ीरो, मतलब वो ज़ीरो से कम है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है। अच्छा, पहले हम वैल्यू को एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल 3 को एंटर, 3 हमारे पास ग्रेटर है तो ये कह रहे हैं द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। और फिर हम देखते हैं कि माइनस में देते हैं -5 को देते ये कह रहा है द वैल्यू इज़ लेस देन ज़ीरो। लेकिन जब हम इसको देते हैं कि अब हम इसको देते हैं ज़ीरो तो ये हमें क्या डिस्प्ले करेगा, द वैल्यू इज़ लेस देन ज़ीरो। तो ये भी हमारे पास लेस देन ज़ीरो में शुमार करता है। लेकिन ये हमारे पास सिर्फ टर्नरी ऑपरेटर आपको दिखाना था कि ये किस तरह यूज़। अब हम इसको नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर में देखते हैं कि किस तरह हमारे पास ग्रेटर लेस और इक्वल टू के लिए किस तरह होता है नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर। अच्छा, ये हमारे पास ये है सिर्फ। और अब हम इसको देखते हैं कि टर्नरी में हमारे पास किस तरह यही प्रोग्राम है। अगर नंबर हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू है ज़ीरो, मतलब या इक्वल टू है या ग्रेटर है इसके, तो हमें क्या करो कि जो अगर नंबर हमारे पास इक्वल टू या फिर ऐसा करते हैं कि ग्रेटर देन अगर ज़ीरो है तो हमें क्या डिस्प्ले करो, सी आउट द वैल्यू एज ग्रेटर देन ज़ीरो करो। और अगर नहीं है तो फिर हमें क्या डिस्प्ले करो, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू है तो यहाँ पर हम लगाएंगे द वैल्यू एज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हमने जो ये ऑपरेटर लगाया है और इसके बाहर लगा देंगे और फिर यहाँ पर हम सी आउट करेंगे कि द वैल्यू एज, अगर ग्रेटर के लिए भी हमने कर लिया और इक्वल टू के लिए भी हमने कर लिया और अब हम करेंगे किसके लिए, लेस करिए, द वैल्यू एज लेस देन और फिर हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है। इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं क्योंकि हम नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर को सिर्फ रन करते हैं। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं। यहाँ पर हम डाल देते हैं फॉर एग्जांपल वही वैल्यू को डाल देते, आप की मर्ज़ी किसको भी डाल सकते हैं। तो द वैल्यू एज ग्रेटर देन ज़ीरो हम दोबारा रन करते हैं और माइनस में डालते हैं -4 को डाल देते हैं
तो ये कह रहे हैं द वैल्यू एज लेस देन ज़ीरो, तो ये हमारे पास लेस है, बिल्कुल सही है। अब हम ज़ीरो को डालते हैं, ज़ीरो के लिए क्या देता है कि द वैल्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरह हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर और नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर इस तरह हमारे पास काम करते हैं। तो ये उसका सिंटेक्स है कि किस तरह हमारे पास काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।